एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया। बहुत प्रयास किया कि कोई रास्ता मिले, पर रास्ता मिला नहीं। वह अंदर ही अंदर रास्ता खोजने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा था। घूमते घूमते और घनघोर जंगल में प्रवेश कर गया। वहाँ बहुत से हिंसक जानवर रहते थे। एक शेर ने आहट सुनी कि कोई है। शेर अपनी गुफा से बाहर निकला और बहुत ही सावधानी से देखा कि कौन है। तभी उस शेर को एक इंसान नजर आया। यह वही इंसान था जो जंगल में रास्ता भटक चुका था। अब शेर बहुत चुपके चुपके से धीरे धीरे से इस मनुष्य की ओर बढ़ने लगा। अब ये था तो इंसान बुद्धिमान था। इसने भी एक आहट सुनी। पलट कर देखा तो शेर की गंध आ रही थी। समझ गया कि मेरे आसपास शेर है और वह मुझे मार डालेगा। तो यह आदमी अपनी जान बचाने को जोर से दौड़ लगाता है। जैसे ही वह भागा, शेर को लगा कि वह समझ गया है, तो शेर भी उसके पीछे दौड़ने लगा। अब वो व्यक्ति आगे आगे और शेर उसके पीछे पीछे। शेर बहुत करीब पहुंच चुका था। तभी वह व्यक्ति आगे भागता भागता जब जंगल से आगे चला गया तो आगे जाकर देखा सारे रास्ते बंद। सामने सिर्फ एक गहरी खाई है। यदि उस खाई में कूदता है तो मर जाएगा, और यदि खड़ा रहता है तो शेर मार डालेगा। तभी वहां उसे एक वट वृक्ष दिखा। इस व्यक्ति को लगा कि इस वट वृक्ष की जटाओं को पकड़ लूंगा तो शेर से तो छुटकारा मिल जाएगा। वह कूद गया उस खाई की तरफ और कूदकर बहुत बल से उसने उन जटाओं को पकड़ लिया। जटाओं को पकड़ा ही था कि शेर आकर खड़ा हो गया। शेर खड़ा है सामने, पर शेर पहुंच नहीं सकता वहां। यदि वह बाहर निकलता तो शेर खा जाता, हाथ छोड़ता तो खाई में गिर जाता। तभी उसने देखा कि जिन जटाओं को उसने पकड़ रखा है उसी की तरफ एक काला नाग आ रहा है। वह काला नाग उसी की ओर आ रहा था। अब उसी समय मधुमक्खी का छत्ता भी उस वट वृक्ष पर लगा था, और उस मधुमक्खी के छत्ते से शहद की एक एक बूंद उसके मुख पर टपक रही थी। वो जैसे ही उसकी होंठ पर टपके तो वो अपनी जीभ से चाट लेता। बार बार वो स्वाद में इतनी स्वादिष्ट शहद थी, तो वह उस स्वाद में ऐसा गुम हो गया कि वो भूल गया कि मेरे तीनों तरफ से मौत खड़ी है। हाथ छोड़े तो मर जाए, बाहर निकले तो शेर खा जाए। तब तक में सांप आया और सांप सचमुच में उसे डस लिया। जैसे उस व्यक्ति की तीनों तरफ से मौत खड़ी थी, फिर भी वो उसी शहद की एक एक बूंद में सुख ढूंढ रहा था। बस यही मनुष्य की दुर्दशा का कारण है।